आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, वक्फ पर भ्रम दूर किया जाएगा और इसे लेकर पूरी तैयारी हो रही है। लेकिन आज कैसे पश्चिम बंगाल पर जंग ऐलान हो गया है वक्फ पर, यह क्यों कह रहा हूं दर्शकों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नफरत किसी से छिपी नहीं है। दीदी लगातार वक्फ कानून का विरोध कर रही हैं और उसी आग का नतीजा है बार बार बड़ी संख्या में मुसलमानों का सड़क पर उतरना और फिर कलकत्ता से इस आग का फैलकर मुर्शिदाबाद तक जाना। कल प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद में आगजनी की, आज फिर मुर्शिदाबाद को सुलगा दिया है, लेकिन धमकी वहां दी जा रही है कि भारत को बांग्लादेश बना देंगे। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है और देश भर में संशोधन लागू हो चुका है। फिर भी वक्फ कानून के खिलाफ भड़की ये आग शांत ही नहीं हो रही है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के पास होने के अगले दिन जुमा था। दीदी के प्रदेश बंगाल में बड़ी संख्या में मुसलमान नमाज अता करने के बाद शाम को सड़कों पर आ गए। हाथों में वक्फ के खिलाफ तख्तियां, बाह में काली पट्टी और कड़े तेवर। इन्हें देखकर यह साफ हो गया कि सब कुछ किसी के इशारे पर हो रहा है। उस दिन किसी तरह हालात काबू में लाए गए, लेकिन कोलकाता से उठी ये आग वहां शांत नहीं हुई। ये आग 200 किलोमीटर तक फैल गई और कुछ मुस्लिम संगठन ने कल मुर्शिदाबाद को सुलगा दिया। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने वक्फ कानून के विरोध में आगजनी की, पुलिस से झड़प की, पुलिस वालों पर पत्थर बरसा दिए और अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके के बाद सूती में प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचा दिया। जैसे कल मुसलमानों ने मुर्शिदाबाद में आगजनी और पत्थरबाजी से माहौल बिगाड़ा, ठीक उसी तरह सूती में सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक दिया, आगजनी कर दी, सड़क पर टायर रखकर आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस कुछ नहीं कर पाई और ये प्रदर्शनकारी वक्फ कानून के विरोध में उपद्रव मचाते रहे। इंटेलिजेंस को पता ही नहीं था कि इस तरह से कोई प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, तो फिर ममता बनर्जी के पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन आखिर क्या कर रहे थे। और ये सवाल भी अब आ रहे हैं कि ये पूरी घटना कोई साजिश तो नहीं है। पश्चिम बंगाल में बार बार हो रही इस तरह की घटनाओं से वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी ममता के राज में इसे तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा बता रही है। इसके लिए पुलिस मंत्री जिम्मेदार है। मैं अपील करूंगा, पीसफुल तरीके से विरोध कर सकता है, लेकिन ये सब करना बंगाल में ये लोग कर रहा है, दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है। वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है। 24 घंटे के अंदर मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून का विरोध, सड़कों पर आगजनी। इधर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस हाथ पर हाथ धरे खड़ी दिखती है और माहौल खराब होने के बाद इलाके को छावनी में बदलती है। ये हिंसा की तस्वीर तो दर्शकों आपने देख ली है, लेकिन मुर्शिदाबाद में कल जो हिंसा भड़की उसके पीछे भड़काऊ बयानों के होने का खुलासा हो गया है। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें भड़काऊ बयान दिए गए और उसी के बाद हिंसा भड़की है। दर्शकों, पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं जहां ये भड़काऊ बयान दिए गए। वो सभा जंगीपुर पीडब्ल्यूडी ग्राउंड की थी। इसमें एपीडीआर, सोचिए जरा, एपीडीआर और कई सारे मुस्लिम संगठन, एसडीपीआई के लोग भी पहुंचे हुए। जैसे कई संगठन आपको नजर आ रहे हैं जहां बांग्लादेश सरकार, बीजेपी, आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए गए। यहां तक कि देश को बांग्लादेश बनाने तक की धमकी दी जा रही है। दर्शकों, वहां पर क्या हुआ है आज आपको एक एक बात सुननी चाहिए। सुनिए जरा, एम्बियंस सुनाइए। মৌমাছি খেতে যায়, আমরা মৌমাছির মতো খেতে গিয়ে নতুন নবীন থাকে, নতুন খবর দেব, নতুন খবর দেব। মোদী এবং অমিত শাহ ভারতবর্ষ থেকে পালাতে দিতে পারবে না। ভারতে তো আমরা 35% মুসলমান আছি। যতক্ষণ পর্যন্ত
মোদী সরকার না দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন বন্ধ হবে না। देखा दर्शकों, आप कैसे धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि भारत को बांग्लादेश बना देंगे। लेकिन आज मैं आपको इनका चेहरा भी दिखाऊंगा, कैसे ये लोग देश को सुलगा रहे हैं, कैसे आग लगा रहे हैं, आज आपको दिखा दूंगा। और कैसे दीदी के बंगाल में वक्फ कानून का ना सिर्फ विरोध किया जा रहा है बल्कि फिलिस्तीन के झंडे भी आ गए हैं दर्शकों यहां पर, और ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और भारत के संविधान को ना मानने की धमकी दे रहे हैं। आज आपको इन लोगों के चेहरे देख लेने चाहिए, क्योंकि वक्फ सिर्फ इनके लिए बहाना है, दरअसल इनका मकसद देश को सुलगाना है। देखिए जरा, ये वक्फ कानून के खिलाफ गूंज रहे विरोध के स्वर हैं। जुबान पर इन प्रदर्शनकारियों के वक्फ कानून है, लेकिन जिस तरह का ये लोग उपद्रव मचा रहे हैं उससे देखकर ये महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं दिखता। किसी कानून के खिलाफ उठे विरोध के स्वर ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग दीदी के राज में खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि संविधान नहीं मानेंगे। दीदी के बंगाल से प्रदर्शन की जो तस्वीरें बीते 4 दिनों से सामने आई हैं, वो सवाल उठाती हैं, क्या वक्फ के नाम पर हो रहे प्रदर्शन साजिश के तहत हो रहे हैं? क्योंकि नाम वक्फ कानून का हो रहा है और झंडे फिलिस्तीन के लहरा रहे हैं। 4 अप्रैल को जब वक्फ के विरोध में भारी संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरे तो विरोध प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीन के झंडे हाथों में लेकर सड़कों पर आ गए। ऐसी ही तस्वीर कल मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के दौरान सामने आई। प्रदर्शनकारी वक्फ कानून के विरोध में आए थे, जगह जगह आगजनी पथराव कर रहे थे। उस दौरान कुछ लोग फिलिस्तीन के झंडे भी ले आए। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि वक्फ कानून का विरोध कर रहे विपक्षी दल क्या मुसलमानों को भड़काने में जुटे हैं? क्योंकि कई नेताओं पर वक्फ संपत्ति पर कब्जे का आरोप है, इसलिए ये लोग मुस्लिम संगठनों को आगे कर सड़क पर आने के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ लोग दूसरे एजेंडे से माहौल खराब कर साजिश रच रहे हैं। देखा दर्शकों आप, यानी एक तरफ ये देश को बांग्लादेश बनाने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार को धमका रहे हैं, पीएम के खिलाफ बातें कर रहे हैं, और इधर इनके पीछे कई लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, वक्फ कानून को लेकर ओवैसी से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश में बड़े आंदोलन करने का प्लान बनाया, जिसे लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने मुस्लिम संगठनों की क्लास लगा दी और इसे सिर्फ तुष्टीकरण की दुकान चलाने वाला प्लान बताया। वक्फ कानून बनने के बाद उन मजहबी ठेकेदारों की दुकान पर ताला लग गया है और अपनी दुकानों पर ताला लगने के बाद अब बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया है। वक्फ कानून बना, भड़का रहे मौलाना। वक्फ बचाओ मुहिम के नाम पर 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक आंदोलन की अपील की है। वक्फ बचाओ मुहिम के नाम पर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को एक कार्यक्रम होने वाला है। 30 मई को लाइट बंद कर विरोध की अपील भी की गई है। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही वक्फ के विरोध में प्रदेशों की राजधानी में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। लेकिन ऐसे मुस्लिम संगठन और भड़काऊ गैंग को मौलाना साजिद रशीदी ने दो टूक जवाब दे दिया है और कहा कि ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये दूसरे उन्होंने कहा कि मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप मुझे बताइए, इस बिल में मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र कहाँ है? उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी सरकार को